हेलो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे जो इस साल क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं या फिर 11th से 12th में आ रहे हैं और वो IIT JEE नीट की बच्चों प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके मन में सवाल है कि सर हमारे पास ये जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें कि जिससे कि जब हम आगे चल के JEE और नीट के बैचेस में इनरोल होंगे तो वहाँ पे हमको सर बढ़िया से हमारी से तैयारी चलेगी। तो अच्छे बच्चे एक एक समय को, एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हम लोग इस बचे हुए समय में करें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे हो जब हम लोग स्टार्ट करें पढ़ाई को। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले समझिए, देखिए जब हम JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा एकेडमिक एस्पेक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पर नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट की जो वेटेज होती है वो ऑलमोस्ट एकेडमिक एस्पेक्ट यही जितनी होती है। जैसे कि आपने पढ़ाई बच्चों भले ही बहुत सारी कर ली, लेकिन अगर आपके आचरण नहीं अच्छे हैं तो सब कुछ बच्चों किए कराए पे पानी फिर जाता है। मतलब क्या है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपकी लाइफ में बच्चों डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की बच्चों काबिलियत नहीं है, तो फिर मैटर बच्चों पूरा खराब हो जाता है। तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा, चाहे हम क्लास 11th में जा रहे हैं या 12th में जा रहे हैं, सबसे पहले बच्चों इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं, तो ये चीज़ हमारे एक्शन में भी झलकनी चाहिए। अब हमें हर किसी चीज़ के लिए YouTube पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर किसी चीज़ के लिए अपने घर वालों से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमें खुद पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। तो जो चीज़ें बुरी हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में हर्डल कर रही हैं, उनसे अपने आप को दूरी बनाना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। देखिए प्रोसेस धीरे धीरे होता है, अचानक कोई भी चीज़ कट आउट नहीं की जा सकती, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने डिस्ट्रैक्शन से, अपने फ़ोन के एडिक्शन से, अपने जो अननेसेसरी जो आप टाइम का जो वेस्टेज करते हैं, इनसे अपने आप को दूर करिए। तो पहली चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको पता है कि सर आपको डेली इतने घंटे पढ़ने हैं, तो उसका एक रूटीन अपना सेटअप करिए। रूटीन पढ़ाई का भी होना चाहिए, रूटीन उठने का भी होना चाहिए और रूटीन सोने का भी होना चाहिए। आपको अपने रूटीन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का मतलब डिसिप्लिन ही होता है। और ये जो डिसिप्लिन हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, ये आपके लाइफ लॉन्ग बच्चों आपकी पूरी लाइफ में भी काम आता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। तो सबसे पहली चीज़ हमारी सर क्या हो गई कि सर हमको थोड़ा सा अपने एक्शन पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी के साथ अपने एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये हर चीज़ में रहेगा। ये डिसिप्लिन आपका सोने, जागने, खाने और बेटा आपकी तैयारी में, सब चीज़ में बच्चों होना चाहिए। पहली चीज़ ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है। दूसरी चीज़ आते हैं, एकेडमिक चीज़ों पे आते हैं। भाई देखिए, अगर हम लोग क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं, तो आप चाहे JEE की तैयारी करें, चाहे नीट की तैयारी करें, देखिए कुछ चीज़ों की देखिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि हमने 10th में सीखी हुई थी। जैसे कि मैं कुछ टॉपिक आपके सामने समराइज कर दे रहा हूँ कि जिनको आप अपने इस खाली समय में देख सकते हैं। जैसे कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये देखिए आपको हर समय से देखिए काम आएगी ही आएगी। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो थोड़ा सा इसको बेटा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपकी बेसिक में ही वीक हैं तो आगे भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेटा थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा लॉग वगैरह की इंफॉर्मेशन को देख लीजिए, क्योंकि लॉग का इस्तेमाल हर जगह ही होता है, फिजिक्स में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो थोड़ा सा लॉग की जो बेसिक रूल होते हैं उनको भी बेटा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इनसे अनजान हैं तो भले ही आपने 9-10 में आपने बेटा काम चला लिया, लेकिन अब 11-12 में आपका फिर मैटर फंस जाएगा। ठीक है, तो लॉग की इंफॉर्मेशन को ले लीजिए। बेसिक नॉलेज बेटा पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्लास 10th में भी होता है, क्लास 11th में भी होता है। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, एसिड बेस के बच्चों कंसेप्ट हो गए, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बेटा कंसेप्ट हो गए। इन सब कंसेप्ट्स को अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो बेटा ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे 11th में भी यूज होंगे। तो जब आप 10th से 11th में आएंगे आपको थोड़ा सा आसानियत आपको होगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं चीजें। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारे पास अगर समय है तो हम क्यों ना इस समय को सीधे सीधे 11th के टॉपिक को पढ़ने में इस्तेमाल कर लें। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और इस सोच को मैं नमन करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इन बेसिक चीज़ों को आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको देखिए काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप 11th के टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो जैसे कि बेटा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है सर, जैसे कि सर देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इसको सर अगर आप खाली समय में अगर आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए क्या करना है सर, देखिए पूरा का पूरा यूट्यूब पे सारा कंटेंट, सारा खजाना देखिए रखा हुआ है। तो आप डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आप इनको पढ़ाई कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री मैंने बोला बेटा पीरियोडिक टेबल चैप्टर, क्लास 11th में केमिस्ट्री का बेटा 3rd चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। क्लास 11th में बेटा केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। क्या हमें इसके लिए एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी? अभी कोई भी नई किताबें मत खरीदिए, अपने टीचर्स का वेट करिए। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक खरीदनी, कौन कौन सी नहीं खरीदनी। हालांकि चाहे जेई की तैयारी हो चाहे नीट की तैयारी हो, एनसीईआरटी आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं आपको रखनी पड़ेगी। तो आप एनसीईआरटी अगर आप सेकंड हैंड खरीद लेते हैं, इट्स नॉट अ बैड चॉइस। एनसीईआरटी में देखिए कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप एनसीईआरटी को आप सेकंड हैंड भी खरीद लेंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी अफोर्ड कर सकते हैं तो सर उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं चीजें। तो आप एनसीईआरटी को खरीद करके पीरियोडिक टेबल बच्चों क्लास 11 का 3rd चैप्टर है, इससे पढ़ाई करिए, आपको बेटा आसानी होगी। क्योंकि क्लास 11 में जो पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, वो थोड़ा सा बच्चों कई बार बच्चों को ट्रिकी लगता है, तो उसमें बेटा टीचर्स के साथ ही आप स्टार्ट करिए, हम लोग के साथ ही स्टार्ट करिएगा। उसमें हम आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपका सर एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। आप एकदम धांसू लेवल का बच्चों जेईई और नीट की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, पीरियोडिक टेबल चैप्टर, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोल दिया बेटा क्लास 11th में मैथ्स में पूरा का पूरा होता है। एसएल लोनी करके एक बुक होती है जो काफी लोग लगाते हैं, हालांकि मैथ्स इज नॉट माय पार्ट, लेकिन चूंकि हमने भी आईआईटी की तैयारी की हुई, आईआईटी क्रैक किया हुआ है, तो इसीलिए जो चीजें हम लोग तैयारी के समय करते थे और हम लोग की टीम में जो बाकी सर लोग बच्चों को जो चीजें रिकमेंड करते हैं तो वो भी कई बार हम लोग कानो कान सुन लेते हैं। तो एसएल लोनी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लासिक बुक होती है, उससे अगर आप लगाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। देखिए एसएल लोनी इतनी मोटी सी आती है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ करके दिया गया है, आप बहुत मजे से लगाएंगे। मतलब इट्स लाइक मतलब सबसे अच्छी हॉबी है। जैसे लोग पेंटिंग करते हैं, मैं कहता हूँ उस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, बहुत मजा आएगा, आपका टाइम का सदुपयोग होगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते, इस तरह से आप अपने 10th के बेटा टाइम को, बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं 11th में एंट्री से पहले। और ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो बेटा 100% आपकी जो जर्नी होगी 10th से 11th की बहुत स्मूथ होने वाली है। ठीक है, पहली चीज आप ये कर सकते हैं। जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं वो क्या करें? जो बच्चे सर 11th से 12th में आ रहे हैं सर वो क्या करें? देखिए आप अब तो देखिए पूरा का पूरा आपको जेईई नीट क्या होता है आपको पता है। ठीक है, अब यहां पर आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मैं चीजें आपको बताऊंगा। सर देखिए आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 11th की तुलना में 12th ईजी होता है। यस, जितनी परेशानी बेटा आपने 11th में आपने महसूस की उतनी परेशानी 12th में नहीं होना है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, चाहे बायोलॉजी, हर चीज में 11th की तुलना में बेटा 12th बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छी खुशखबरी है। लेकिन ईजी तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि 12th में हमारे ऊपर प्रेशर बच्चों एकदम अचानक से बढ़ जाता है। 12th में इस चीज का प्रेशर हो जाता है कि भैया बोर्ड है, आधा तो पसीना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज हमें 12th के साथ साथ हमें 11th का भी रिवीजन करना है, उससे ज्यादा प्रेशर फिर यहां से बढ़ जाता है। तीसरी चीज अगर आप जेईई एस्पिरेंट है तो बेटा जनवरी में आपको जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट भी देना है, उसी के आसपास आपके प्री बोर्ड भी होते हैं और उसके 1 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम भी होता है। तो वो जो प्रेशर वाला पीरियड होता है उसके बारे में सोच करके भी बहुत हमको पहले से प्रेशर होने लगता है, प्रेशर के बारे में सोच करके और प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये देखिए पूरी की पूरी स्टोरी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन बच्चों आपके लिए क्या है सर बहुत अहम है। हर एक दिन बच्चों आपके लिए क्या है सर बहुत अहम है। ठीक है, ये चीज आप समझिए। दूसरी चीज आपके देखिए बैचेस स्टार्ट होने में देखिए अभी 20 दिन का समय है, जैसे हम लोग 16-18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए इन चैप्टर्स को देखिए आप पहले स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग। बेटा देखिए केमिकल बॉन्डिंग को आप बढ़िया लेवल का सर आप तैयार कर लीजिए। जितना बढ़िया लेवल का केमिकल बॉन्डिंग तैयार करोगे वो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में देखिए आपको सपोर्ट करेगा। केमिकल बॉन्डिंग को पहले आप रिवाइज करिए। इसके बाद बेटा जीओसी का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मैं कहूंगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्लास 11 के इन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो सर देखिए आपको बहुत फायदा होता है। और इसके साथ साथ बेटा मोल कंसेप्ट का चैप्टर जो है, और स्पेशली बेटा इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है, मोल कंसेप्ट में जो बेटा कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है, ये पार्ट बेटा आपका पूरा का पूरा 12th में यूज होगा। तो ये भी अगर आप रिवाइज करेंगे सर आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को भी पढ़ लें तो वो भी सर एक बहुत अच्छी चीज होती है, ये भी सर आपके लिए फायदेमंद और उपयोगी होता ही होता है।
तो इन टॉपिक्स को बेटा आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले, इन पे थोड़ी सी आप पकड़ मजबूत कर ले। अगर आपकी इन टॉपिक्स पे पकड़ मजबूत होती है तो बेटा 11th से 12th में जब आप एंट्री करेंगे आपकी केमिस्ट्री सर सुपर से भी सुपर स्ट्रांग रहेगी, ये चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए। क्या क्या गलतियां आपसे बेटा क्लास 11th में हुई थी, उन गलतियों को सर नोट डाउन करिए। उन गलतियों को, वो जो टॉपिक्स आपके बैकलॉग्स हैं उनको वन शॉट लेक्चर्स हम लोग की देखिए पूरी टीम, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो भैया लोग हैं, जो आपके नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके भैया लोग, उनकी प्रिपरेशन के लिए देखिए हम लोग पूरी एकदम बढ़िया सीरीजेस हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या भी हम लोग सर पूरे डिटेल लेक्चर ले रहे हैं। उन लेक्चर्स को आप देख करके चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए, कई सारे चैप्टर्स सर आज जैसे कि अभी आने वाले हैं उनके द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे और भी कंटेंट होता है, उसके द्वारा भी आप इन सब टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले को तो सर देखिए कोई भी कमी नहीं है आजकल पढ़ाई की, तो ये सब अगर आप करेंगे तो सर आपकी चीजें बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, और एक और छोटा सा अगर आप काम कर सको, इसके बाद भी बेटा अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, इसके बाद भी बेटा कि आपके पास अगर समय बचता है तो एक छोटा सा काम कर लो। आप सारे के सारे बेटा क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चैप्टर के अगर आप हो सके तो बेटा क्या 2 पेज नोट्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा? 2 पेज नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्या बनाओगे बेटा? शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे। अब ये शॉर्ट नोट्स क्यों मैं बोल रहा हूं बेटा? देखो शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब सितंबर आएगा ना, उस समय देखो आपका 12th एकदम फुल पेस में चल रहा होगा, मतलब आपका 12th का सिलेबस काफी हद तक खत्म होने वाला होगा। ठीक है, तो सितंबर के समय बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि सर हमने जो 12th के टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करें या 11th रिवाइज करें। और कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह में भी क्या होगा, हम लोग की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें हम लोग 11th के टॉपिक भी डालना शुरू कर देंगे। तो उस समय क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर है कि सर हम 12th पढ़े या 11th रिवाइज करें। तो ऐसे में अगर आपके खुद के लिखे हुए हर चैप्टर के बेटा कंप्रेस्ड नोट्स हैं और आपने नोट्स पढ़े, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में सर ये फजान शुरू होता था, इस तरह से एमओटी हम लोग लगाते थे, बीएससी पीआर थ्योरी में ऐसे स्टेरिक नंबर निकालते, आपने तुरंत अपने खुद के लिखे हुए नोट्स आपने पढ़े, आपको सारी चीजें रिवाइज आ गई और साथ साथ आपने हर चैप्टर के बेटा कम से कम 20 अच्छे क्वेश्चंस को आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये अच्छे क्वेश्चंस आपके डीपीपी के हो सकते हैं, आपके पीवाईक्यूज को हो सकते हैं, जो भी बेटा 20 से 30 आपने अच्छे क्वेश्चंस है उनको आपने थोड़ा सा लगा लिया, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ये अगर आप तैयार कर लोगे ना तो ये भी बहुत फायदेमंद है। सर इतने सारे 11th के चैप्टर्स हैं, दिन हमारे पास 20 ही हैं, कैसे करेंगे? कोई टेंशन की बात नहीं। आप पहले उन चैप्टर के नोट्स बनाइए जो आपके वीक है, आप पहले उन चैप्टर के नोट्स बनाइए जो आपके वीक है, उनके पहले नोट्स बना लो, क्योंकि अभी समय है ना, अभी पूरा प्रेशर फ्री हो, अभी आपके पास कोई टेंशन तो है नहीं। तो आप आराम से उनको बेटा डिटेल में पढ़ करके उनके नोट्स बना लीजिए जो आपके वीक टॉपिक है। वीक टॉपिक भी कवर हो गए, उनके नोट भी बन गए। जो स्ट्रांग है उसके लिए प्रेशर काहे का होता है, इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये सब बेटा अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो सर देखिए हम लोगों की 11th के टॉपिक की बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाती है और हमारी बेटा 11th से 12th में एंट्री बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, तो ये सब बच्चों मेरा आपके लिए सुझाव है, जो भी बच्चे इस साल क्लास 11th और 12th में आने वाले हैं